हम अयोध्या में नहीं थे, लेकिन हमें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि हम अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उपस्थित नहीं रह पाए। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवान देश हमारा, हर किसी को एक बार भारत भ्रमण जरूर करना चाहिए। हम राम के गांव के हैं और राम ने अयोध्या में जन्म लेकर ही कौन सा पूरा अयोध्या में पूरा जीवन वो रहे, अपना पूरा जीवन सृष्टि कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, भ्रमण किया उन्होंने, 14 साल वनवास काटे। तो हम भी उनके राज्य के, उनके गांव के होने के कारण राम के सिद्धांतों को जन जन पहुंचाने के उद्देश्य से हम पूरे भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। नहीं, हम खुश तो बहुत हैं, खुश क्यों नहीं होंगे, हमारे गाँव में हमारे रामलला का स्थापना हुआ है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, अगर हम राम मंदिर में जाते और उस समय होते तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा हम राम का दर्शन कर लेते और बस हो गया काम। लेकिन अभी हम जो राम का काम कर रहे हैं, ये झंडा देख रहे हैं, इसको लेकर हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। कितने लोग इस झंडा को निकलवाने का प्रयास किए हैं इस यात्रा में, इसको मैं ही जानता हूँ। ऐसे जान से मारने की धमकी दिए हैं केरला में, बोले झंडा निकाल दो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमने कहा मारना है तो अभी मार दीजिए, मरना ही है तो अयोध्या में मरे या केरला में मरे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक अंतिम सांस है तब तक इस झंडा के लेकर हम यात्रा करेंगे। अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए जो वीर गति को प्राप्त कर लेता है, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। हम हजारों वर्ष की कायर वाली मृत्यु से, एक कायर वाली जिंदगी से एक दिन की मृत्यु महत्वपूर्ण समझते हैं। अयोध्या हमारा गाँव है बैसूपाली, बैसूपाली तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या। मेरा नाम है दिनकर उपाध्याय, लेकिन हम एक सामाजिक कार्य के लिए निकले हुए हैं, इसलिए दिनकर दास इसलिए लिखते हैं। सोशल नेम हमारा दिनकर दास है। दिनकर दास, हमें नहीं पता था दास कोई जाति होती है, हम इतना ही दिनकर दास सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम दास मतलब एक सेवक भाव में रहते हैं। हमारे पहले पुराने समय में एक सिद्धांत होता था परिव्राजक का। तो हमारे जो महापुरुष लोग होते थे, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य हों या स्वामी विवेकानंद हों, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हों, जितने भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार के महापुरुष और समाज सुधारक हुए हैं, सब ने भ्रमण किया है। तो शास्त्रों में एक सिद्धांत आता है चरैवेति चरैवेति का, चरैवेति चरैवेति प्रचलाम निरंतरम। तो जो चीज हमारे भारतीय संस्कृति में हमने सीखा है, अगर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोग अगर भारत भ्रमण ना करते, अगर हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे और वैज्ञानिक थे, अगर ये लोग भ्रमण ना करते, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति का अनुसरण आज विदेशों के लोग कर रहे हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो लोग जान रहे हैं, मात्र ये तोता रटंत बनकर रह जाता है, कोई किसी को नहीं जान पाता। तो हमने आश्रमों में रहकर, विद्यालयों में रहकर और गुरुकुल में रहकर और आश्रम में रहकर जो हमने अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जाना है, उसको समझा है, तो लोगों से चलते हैं, रास्ते में चलते फिरते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाकर लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मांस मदिरा का ये जो है शराब ना पिएं, मदिरा ना पिएं, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे नशे के गर्त में जा रहे हैं, तो उनको देखकर थोड़ी पीड़ा होती है। और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ट्री प्लांटेशन करें, जैसे बच्चों का जन्मदिन आता है तो बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में एक विशेष भूमिका होती है ट्री प्लांटेशन करना। अभी उधर साउथ के साइड पे होकर आए, केरला वरला देखे, उधर इतना साफ सफाई है, लोग कूड़ा कचरा कहीं सड़कों पर नहीं दिखाई देता। तो हमको यहाँ पर दुख होता है कि अपने इधर क्षेत्र में स्थान स्थान पर सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा फैलाया जाता है और फिर जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे समाज में फैलती हैं। साइकिल लेकर इसलिए निकले हैं क्योंकि साइकिल चलाना भी वातावरण पर्यावरण संरक्षण में एक विशेष भूमिका होती है। एक साल हमको यात्रा करते हुए हो गए, आज तक हमको दवाई नहीं खाना पड़ा है जब से साइकिल यात्रा। 12 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन और नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं अयोध्या से यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा होते हुए अभी हम वेस्ट बंगाल आ गए हैं और अभी मायापुर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इसके पश्चात
हमारी यात्रा झारखंड और जम्मू कश्मीर की तरफ फिर बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमने 14 राज्यों की यात्रा की थी और अभी आधा हुआ है, अभी इतना ही और शेष बाकी है। लेकिन इस काम में हमें बड़ी सफलता मिल रही है। जहाँ भी हम जाते हैं हमको वहीं एक नया परिवार मिलता है, हर रोज एक नया घर मिलता है, रोज नए नए भाई बहन, नए नए माँ बाप मिलते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है। इतना ही कहेंगे कि भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवान देश हमारा, हर किसी को एक बार भारत भ्रमण जरूर करना चाहिए।